आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एनेस्थीसिया। ठीक है, एनेस्थीसिया के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं सर्जरी से पहले। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि सर्जरी करवाने से डरते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है। तो जो भी आप सर्जरी करवाने जा रहे हैं तो पहले ये वीडियो आप देख लें। ठीक है, आप जो भी जा रहे हैं सर्जरी करवाने या रिलेशन में कोई हो तो उनको ये वीडियो दिखा देना कि बहुत ऐसे होते हैं जो डरते रहते हैं सर्जरी से, मतलब ऑपरेशन में। किसी छोटा से छोटा ऑपरेशन हो, बड़ा से बड़ा ऑपरेशन हो, तो उसमें बहुत ऐसे इंसान पेशेंट है जो डरते हैं। तो इसीलिए हम सोचे अभी हॉस्पिटल से हम आए हैं तो देखे हैं जो कि उनके रिलेटिव जो है बहुत घबराए हुए रहते हैं। जितना वो घबराए नहीं रहते हैं पेशेंट, उतना उससे ज़्यादा मतलब उनके रिलेटिव जो भी रहते हैं वो घबराए रहते हैं। तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो प्री एनेस्थीसिया के हम एनेस्थीसिया के बारे में बात करेंगे, सर्जरी के बारे में नहीं बात करेंगे, एनेस्थीसिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए एनेस्थीसिया के बारे में बात करेंगे। ओपीडी, ठीक है, एनेस्थीसिया ओपीडी के बारे में बात करेंगे। तो ओपीडी एनेस्थीसिया ये है कि मतलब सर्जरी से पहले आपकी कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, एलर्जी है आपको, किसी प्रकार का एलर्जी हो, किसी चीज़ का दवाई ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको ये सब आपको ओपीडी में पूछा जाएगा। तो आपको ये बताना होगा। पहले जो है ना हार्ट का टेस्ट किया जाएगा, लीवर सब, ये सब जो भी होता है नॉर्मल टेस्ट, ये सब किया जाता है कि आपको मतलब सर्जरी समय कुछ ऐसा ना हो जो कि मतलब समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए मतलब ये सब टेस्ट करवाया जाता है उससे पहले। ओटी के अंदर तो घबरा जाते हैं, तो उससे पहले पोस्ट ऑप में ही उसको बता दिया जाता है कंसेंट सिग्नेचर करवाते समय जो भी उनके रिलेटेड रहते हैं तो उनका साइन जब होता है तो उसको भी बताया जाता है ये साइन किस लिए लिए है। ठीक है, या तो बहुत ऐसे होते हैं पेशेंट जो मतलब सब कुछ टेस्ट करवाने के बाद सर्जरी के लिए आते भी हैं और आने के बाद पोस्ट ऑप में वेट भी करते हैं और ये कंसेंट साइन जो उनके रिलेटिव से ले रहे हैं। और जो पेशेंट है 18 साल से नीचे के, तो उनको पेरेंट्स से सिग्नेचर करवाते हैं। उससे ज़्यादा रहता है तो उनसे जो रहता है पेशेंट उनसे ही करवाते हैं। तो उसमें जो है वो कितने ऐसे भी केस है जो कि वो पेशेंट जो है मना कर देते हैं और उनके रिलेटेड जो है वो बोलता है नहीं करने के लिए। तो ऐसे केस में जो है हम लोग नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि वो तो साइन करेगा ही नहीं, साइन नहीं करेगा, कुछ ऐसा हो गया तो उसमें फंसेगा कौन, तो उसमें फंसेंगे कौन, हम लोग। तो इसीलिए मतलब सब कुछ क्लियर होने के बाद, पैसा सब कुछ लेने के बाद, जितना भी टेस्ट होता है सब कुछ होने के बाद सर्जरी होने से एक घंटा पहले या आधा घंटा पहले उसको पोस्ट ऑप में लेके आते हैं। उसके बाद जो है वो घूम जाते हैं, मतलब रिटर्न जाते हैं। उस समय मना कर देते हैं जो नहीं, हमें नहीं करवाना है। उनके रिलेटेड है वो कहते हैं करना है, लेकिन जो पेशेंट है उनको मतलब फ़ायदा के बारे में बताते हैं, नुकसान के बारे में बताते हैं, समझ रहे हो। तो ये सब हम लोग बताते हैं कि आगे चल के पेशेंट को दिक्कत ना हो। ठीक, इसीलिए जो है बहुत ऐसे पेशेंट होते हैं एनेस्थीसिया से कुछ डरने की बात ही नहीं है। एनेस्थीसिया इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, उससे तो डर ही नहीं होना चाहिए किसी को। और एनेस्थीसिया देने से पहले कुछ नहीं होता है। तो जो भी सर्जरी करवाने जाते हैं तो माइंड फ्री करके जाइए। वहाँ पे कुछ ओटी के अंदर कुछ नहीं होता है। आप जाइएगा, एक नॉर्मल जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है तो उसमें रीढ़ की हड्डी में एक सुई लगाई जाती है। लोकल एनेस्थीसिया पहले देने के बाद जो है वहाँ पे लगाई जाएगी, तो हल्का पेन करेगा वो। और जनरल एनेस्थीसिया जी है जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में, तो वो जो है आपको तो उसमें कोई डर ही नहीं है। एक सुई से आपको यहाँ पे लगा रहेगा कैनुला, उसके थ्रू आपको जो है मेडिसिन दिया जाएगा। आप जैसे ही मेडिसिन देगा आपको नींद आएगा। ठीक है, आप सो जाइएगा। उसके बाद क्या होगा नहीं होगा वो तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो एनेस्थीसिया से डरने की बात नहीं है, सही। एनेस्थीसिया से डरने की बात नहीं है। तो आप जो भी है जिनको भी डर लगता है सर्जरी से, तो आप डरने की बात नहीं है। और जो भी मतलब स्पाइनल एनेस्थीसिया में तो आप ये देख भी सकते हैं कि हमारे साथ क्या भी हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, और जनरल एनेस्थीसिया में ये होती है कि आप सो जाते हैं। ठीक है, आप जो भी सर्जरी हो रही है आराम से जिनके टीम है वो करते रहते हैं। तो उसके साथ जो है सर्जरी होते रहती है और आराम से आप सोए रहते हैं, ऐसी है। ठीक है, और जैसे ही सर्जरी ख़त्म होती है आपको उसी अंदाज डोज दिया जाता है। 15 मिनट में ख़त्म होगा, आधा घंटा में, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जो भी है उसी ही हिसाब से उसी लिमिट में जो है आपको मेडिसिन दिया जाता है कि उतना समय तक आप जो है रिवर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है थोड़ा सा हल्का पेन होगा। ठीक है, और कुछ नहीं है, चिल करो। ठीक है, और कुछ है ही नहीं। और जिसको भी डर लगता है ऑपरेशन से,
तो वो जो है जनरल एनेस्थीसिया बोलिएगा लगा देने के लिए, ठीक है, ये आपको बता रहे हैं, ठीक। तो जो भी सर्जरी के लिए जा रहे हैं, जिसको भी डर लगे वो बोल देना सर हमें जनरल एनेस्थीसिया दे दीजिए, थोड़ा उसमें टेस्ट वेस्ट हो जाएगा ज़्यादा, डर होने की बात ही नहीं, डर लगने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो यही है। और उसके बाद सर्जरी होने के बाद जो है पोस्ट ऑप में जो है आधा 1 घंटा रखा जाएगा आपको रिवर्सल के लिए। रिवर्सल तो मैंने ओटी में ही दिया जाएगा। तो उसके बाद जो है आधा 1 घंटा रखा जाएगा पोस्ट ऑप में, आपको केयर करेगा वहाँ पे जो भी नर्स रहेगी वो केयर करेगा, ठीक है। उसके बाद आप सही हो जाएंगे, उसके बाद आपको जहाँ भी वार्ड में हो, जो भी रूम में है उसको उस रूम में आपको शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अब जो भी जिनको भी ये सर्जरी हो रही है, मतलब ऑपरेशन हो रहा है, तो उन तक ये वीडियो पहुँचाइए, ठीक है।